द्वादश भक्ति आचार्यों में सनकादिक तक चर्चा चल चुकी है। स्वयंभू मनु भी द्वादश आचार्यों में है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण अनीका अजहु गाव श्रुत जिनके लीका ते दशरथ कौसल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। मनु महाराज भी द्वादश आचार्यों में हैं। मनुस्मृति एक इनकी बनाई हुई स्मृति है जो मनुष्यों को धर्म का उपदेश देती है। और ये इनकी महिमा इसी से समझ लेने चाहिए। यही दशरथ जी बने और शतरूपा जी कौशल्या बनी। राम के माता पिता होने का सौभाग्य मिला। इसके बाद द्वादश आचार्यों में नाम है नरहरिदास प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी का चरित्र भक्ति में स्तंभ माना जाता है और इन्होंने जो आश्चर्यजनक यातनाएं सही वो आजकल के भक्तों के लिए एक उदाहरण है। प्रहलाद ने अकेले हिरण्यकश्यपु के दुर्दांत शासन में क्रांति मचा दिया था। एक छोटे से लड़के ने अपनी आवाज बुलंद किया हिरण्यकश्यपु के सामने, जिसके सामने उसने खुद कहा है कि ईश्वर भी मेरे सामने आ नहीं सकता, डरता है। जब प्रहलाद ने भगवान नाम कीर्तन शुरू किया और वो कीर्तन प्रहलाद के द्वारा शुरू किया गया, हिरण्यकश्यपु के राज्य में भगवान का नाम लेना भी असंभव था। किंतु प्रहलाद ने भगवान नाम लिया, लिवाया और असुर बालकों को उपदेश दे करके एक भगवान नाम की क्रांति मचा दिया। गुरुपुत्रों ने प्रहलाद की शिकायत किया। षंड और अमर्क
शुक्राचार्य के लड़के थे। और उसका परिणाम यह हुआ कि प्रहलाद को बुलाया गया राज दरबार में, और हिरण्यकशिपु ने कहा, क्यों रे दुर्विनीत, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य में भीतवद मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। वो पूछता है कि अरे मूढ़, जब मैं क्रोध करता हूं तो त्रयो लोका, इन तीनों लोक के ईश्वर भी कांपते हैं, ब्रह्मा शिव आदि। यहां तक कि राजा बलि के सामने स्वयं भगवान ने कहा था कि राजा बलि, तुम्हारे पूर्वज बड़े बड़े प्रतापी हुए थे। हिरण्यकशिपु जब वैकुंठ में गया था तो उस समय भगवान स्वयं छिप गए थे। क्योंकि इसकी मृत्यु का समय अभी नहीं है। इसने जो तप किया है उसके प्रभाव से इसको वर मिला है, और इसको जो वर मिला है उसके अनुसार इसकी मृत्यु न किसी मनुष्य, न देवता, नर किन्नर ब्रह्मा की सृष्टि में जितने जीव हैं उनसे किसी से भी इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। देवताओं में विष्णु भगवान भी आते हैं। उसने वर ले लिया था कि किसी देव से मेरी मृत्यु न हो, तो विष्णु भगवान भी मार नहीं सकते थे, क्योंकि उसको वर मिल चुका था। और वर ऐसे नहीं मिला था, ऐसी तपस्या उसने किया था जो आज तक कोई कर नहीं पाया। शरीर को धीमी चाट गई, न मांस रहा, न रक्त रहा, न अस्थि, न कुछ। तो तप के कारण उसको ऐसा वरदान मिला। पहले तो अमर होने का उसने वरदान मांगा। बोले अमर होने का वरदान किसी को नहीं मिलता है। तो उसने कहा, तो मेरी मृत्यु न देवताओं से, न मनुष्यों से, किसी से न हो, न अस्त्र से, न शस्त्र से। तो भगवान विष्णु मार नहीं सकते थे, क्योंकि वे संहार करते, चक्र का उपयोग करते। न शिव जी मार सकते थे, न ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा का अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, शिव का है पाशुपत अस्त्र, नारायण का नारायण अस्त्र है। ये सब अमोघ हैं, किंतु
वरदान दे चुके हैं। ब्रह्मा जी, न पाशुपत चलेगा, न नारायणास्त्र चलेगा, न चक्र चलेगा। तो वो मार नहीं सकते थे। स्वयं भगवान ने राजा बलि की सभा में कहा है, यतो यतो अहम तत्रासौ मृत्यु प्राणभृतामिव। मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां मेरा पीछा करेगा। जैसे मृत्यु देहधारियों के पीछे पीछे घूमती रहती है और उनसे कोई बच नहीं सकता। तम आयांतम समालोक्य शूल पाणिम कृतांतवर्त। त्रिशूल लेकर के गया था वैकुंठ में। हंतुम भ्रातृहणम क्रुद्धो जगाम निलयम हरे। हरि का निलय वैकुंठ में पहुंचा। उसको शूल पाणी, उसके हाथ में विशाल त्रिशूल दे करके कृतांत मृत्यु की तरह वो पीछा कर रहा था विष्णु भगवान का। और विष्णु भगवान उसके कारण भाग रहे थे और सोच रहे हैं कि मैं जहां जहां जाऊंगा तहां तहां हमारा पीछा करेगा, इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊंगा। क्योंकि पराग दृश्य बहिर्मुख है। देखो, बहिर्मुख हम सब लोग हैं। अंतर्मुख होना एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। भगवान की प्राप्ति या दिव्य शक्तियों की प्राप्ति अंतर्मुख होने पर होती है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा, योन्तः सुखोन्तरा रामस तथांतर ज्योतिरेव च सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। अंतर्मुख होने के लिए अंतः सुख, भीतर का जो सुख है अनंत, अंतराराम माने भीतर ही रमण करना। योन्त सुखोन्तरारामस तथा अंतर ज्योति। जब भीतर ही रमण करोगे तुम और भीतर का सुख लोगे तो अंतर ज्योति प्रकाश की प्राप्ति होती है। वो प्रकाश भगवान का रूप होता है और वो ब्रह्म रूप हो जाता है। उसको कोई काल भी नहीं मार सकता। हम लोग बहिर्मुख हैं, बाहर रमण करते हैं, इंद्रियों में रमण करते हैं, बाहर का सुख लेते हैं, इंद्रिय सुख। जितना ज्यादा लेते हैं उतना ही ज्यादा मृत्यु के समीप पहुंचते हैं। अंतः सुख अंतराराम होने पर मिलता है। भीतर ही आत्मरमण किया जाए, बस अंतर ज्योति रूप हो जाएगा। ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, भगवत रूप हो जाता है। संतों के पास जाने के बाद धीरे धीरे जीव अंतराम राम बन जाता है। संयम सीखता है। भगवान की ओर चलो, इंद्रियों की भगवान की ओर ले चलो, भगवान को अर्पण करो, तो इतने से जीव अंतर्मुख हो जाता है।
और भगवत स्वरूप हो जाता है। संतों के भक्तों के पास जाने में वो वस्तु मिलती है जो आज तक कभी नहीं मिली। आज तक हम लोग कभी भी मृत्यु के पंजे से नहीं छूट पाए, ब्रह्म निर्वाण नहीं हुआ। उसके लिए ब्रह्म रूप हो जाएंगे, ईश्वर रूप हो जाएंगे। भगवान की भक्ति भगवान के समीप ही नहीं ले जाती, बल्कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, भगवद रूप बना देती है। स्वयं भगवान कहते हैं स्वयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, वो ईश्वर रूप बन जाता है। तो इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा है कि कहाँ छोटा सा अणुमात्र जीव और इतना बड़ा बन जाता है कि ब्रह्म तो क्या चीज, ब्रह्म को पवित्र करने वाला बन जाता है। भगवान ने कहा है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयेत्यंघ्रि रेणु भी। ये भगवान के वाक्य हैं। जब जीव निरपेक्ष हो जाता है, कुछ नहीं चाहता है, भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, मनुष्यों से भोग ऐश्वर्य तो क्या चीज है, निरपेक्ष बन गया, मुनि बन गया, मननशील, शांत हो गया, कोई तरंग उसके मन में नहीं आ रही है, निर्वैर समदर्शन बन गया। तो भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे अनुब्रजामि, पीछे पीछे चलता हूं। बोले दिन में चलते हो कि रात में उसके पीछे? बोले नित्य चलता हूं, 24 घंटे। क्यों? कि इसकी चरण रज, अंघ्रि माने चरण, इसकी चरण रज पड़े मेरे ऊपर, पूये मैं पवित्र हो जाऊं। इसीलिए कहा गया है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भगवान से अधिक भगवत भक्तों का माना गया है, क्योंकि वे भगवान ने कहा है वो इतना ऊंचा बन जाता है कि मुझे पवित्र कर देता है। एक महात्मा थे, वो कहते थे भाई संसार के पाप को भगवान जलाते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, सर्व पाप हरो हरि। भगवान सबके पापों का हरण करते हैं। गोपियों ने भी कहा है कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जो शरणागत जीव होता है प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम।
जो इनकी शरण में आता है उससे पापों का कर्षण करता है, इसीलिए इनका नाम कृष्ण है। कर्षति इति कृष्ण। शरण में जाओ, अनंत पाप तुम्हारे वे खींच लेंगे। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणौ तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। सरल इतना है कि तृणचर गायों के पीछे दौड़ने वाला एक ग्वारिया और तुम्हारे अनंत पापों को खींच लेगा। तो अनंत पापों को खींच लेता है। और उसके भी पापों को पवित्र करने वाला है संत निरपेक्ष, जिसको कुछ नहीं चाहिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये यत्यंग्रि रेणुभे। इसीलिए भगवान के भक्त को भगवान से बड़ा माना गया है। जो भगवान के भक्त को भगवान से बड़ा नहीं मानता, उसको भक्ति कुछ नहीं मिल रही है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। राम से बड़ा राम का दास माना गया है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, यथार्थ है। गरुड़ पुराण में लिखा है, भगवान की सेवा करते हो, भगवान की शरण में जाते हो, भजन करते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सिद्धि मिलेगी तुमको। सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम। भक्तों की सेवा करो, निश्चय निसंशय माने संशय रहित सिद्धि मिलेगी। अजामिल गणिका आदि जितने का उद्धार हुआ वो सब संतों से हुआ। उनको भगवान से बड़ा माना जाए। जो ऐसा नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता। भक्तन बिन हो ना मिलो, भगवान ने कहा है। हरि ने कही पुकार, भक्तन भक्तन बिन हो ना मिलो, हरि ने कही पुकार। मो सुमिरत सेवत भैया डूबे गो मझधार। मेरी सेवा करेगा
और मेरा स्मरण करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो जरूर डूब जाएगा। बोले आपने तो गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम, मुझ अकेले कृष्ण की शरण में आ, अब मैं तुझे सब पाप पे से छुड़ा दूंगा। बोले वो मैंने कहा जरूर है, लेकिन मैंने ये भी कहा है गरुड़ पुराण में, सिद्धिर भवति वा नेति संशयोच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद भक्त तद परिचर्या रतात्मनाम। हमने ये भी कहा है कि भक्तापराधी वो, उसको मैं क्षमा नहीं करता हूं। इसके प्रमाण है अम्बरीश। जिन जिन लोगों ने भक्तापराध किया उनको भगवान ने क्षमा नहीं किया, चाहे उनके पार्षद थे जय विजय, उनको भी असुर बनना पड़ा। इसीलिए हरि भक्तन सो, हरि भगतन सो गर्व न करीबो, हरि भक्तन सो गर्व न करीबो। यह अपराध परम पदहु सो, अपराध परम पदहु सो उतरी नरक में परिबो, उतरी नरक में परिबो। हरि भगतन सो गर्व न करीबो, हरि भगतन सो गर्व न करियो। गज सिंहासन अश्व ऊंट चढ़ी, गज सिंहासन अश्व ऊंट चढ़ी। भवसागर नहीं तरिबो, भवसागर नहीं परिबो। इस पद को जगन्नाथ दास भक्तमाली बहुत गाते थे। तुम राजा बन गए, सिंहासन पर हाथी घोड़े पर बैठ करके भवसागर पार नहीं हो सकते। कितने भी बड़े राजा बन गए हो, भक्तापराध से नष्ट हो जाओगे, भगवान भी कल्याण नहीं कर पाएगा। सिद्धिर भवति वा नेति संशयोच्युत सेविनाम। भगवान ने कहा कि मैंने ही तो कहा था, अच्युत मेरा नाम है। अच्युत माने नास्ति च्युतिर्यस्य, जहां पहुंच के गिरना नहीं पड़ता उसको अच्युत कहते हैं। बोले ठीक है मैं अच्युत हूं, लेकिन मेरी सेवा करने वाले को निश्चय नहीं कि सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि तभी होगी निसंशय स्तुतद भक्त परिचर्या रतात्मनाम, जब हमारे भक्त की सेवा करेगा तब सिद्धि होगी। अम्बरीश ने शाप दिया, मेरा इतना प्रभाव था और मुझको इतना चक्र की अग्नि से जलना पड़ा, तो उन्होंने शाप दिया कि जाओ 10,000 बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा। दस 10,000 बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा नहीं,
ब्राह्मण का शाप मिथ्या तो नहीं होता है, किंतु मैं 10 बार जन्म लूंगा इनके शाप को मिटाने के लिए। दशावतार हुआ। जब ही दशावतार जब से गाया जाता है, बोले आप इस शाप को मिटा नहीं सकते? बोले नहीं, मैं नहीं मिटा सकता हूं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैं, लोग कहते हैं मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हूं, झूठ है। मैं पराधीन हूं, भक्तों के ही निश्चय समझ लो। अस्वतंत्र इव द्विज, अस्वतंत्र होकर के साधुवीर ग्रस्त हृदय, संतों ने हमारे हृदय को ग्रसित कर लिया है। कैसे संत? ज्ञानी कि योगी नहीं, बोले भक्त ही है। भक्त ही साधु भी ग्रस्त हृदय। अन्वय लगता है, बोले क्यों? भक्त जनप्रिय, मुझे भक्त प्यारे लगते हैं, मैं अपनी इच्छा से उनके अधीन हो गया हूं, तो इसलिए मैं स्वतंत्र हूं ही नहीं। मैं तुमको कैसे क्षमा कर दूं? लात हति भृगु हृदय में हरि कीनो सन्मान। भृगु ने लात मारा था जब लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भृगु जी गए परीक्षा लेने ब्रह्मा विष्णु शिव की। ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया, इतने में ब्रह्मा क्रुद्ध हो गए। शिव आलिंगन करने दौड़े, बोले दूर दूर, श्मशान में रहता है, अपवित्र है, हमें मत छू। शिव जी त्रिशूल लेके मारने दौड़े। विष्णु भगवान लेटे थे, सो रहे थे, लक्ष्मी चरण दाब रही थी, जाकर के एक लात मारा। भगवान ने चरण पकड़ लिया। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। अत्यधिक कोमल है तुम्हारे चरण, हमारी छाती कठोर है, तुम्हें चोट लग गई होगी। कह करके इत्युक्ता विप्र चरणौ मर्दयन स्वेन पाणिना, उनके चरण दबाने लग गए भगवान। इसलिए यह दोहा आता है कि देखो, लात हति भृगु हृदय में हरि कीनो सन्मान। भगवान ने सम्मान दिया। लात खा करके, पीट करके भी भगवान ने सम्मान दिया। लेकिन अम्बरीश अपराध थे भगवत मुदे कान। भक्त का अपराध सुन करके भगवान ने कान बंद कर लिया, बात भी नहीं सुना। जिस समय दुर्वासा गए हैं और वैकुंठ में कहते हैं भगवान रक्षा करो, आपकी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। एक तो शरणागत रक्षक, एक जन आरती नाशक, अपने आश्रित जन की आरती को नष्ट करता है। आरती माने कष्ट। तीसरा ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मणों को आप भगवान मानते हैं। आपके इन 3 गुणों के प्रताप से मैं रक्षा के करने योग्य हूं, शरणागत हूं,
दुखी ब्राह्मण हूं, इसलिए आप अपनी तीनों प्रतिज्ञाएं पूरी करें मेरी रक्षा करके। भगवान ने कहा, मैं कैसे रक्षा करूं, मैं पराधीन हूं। यदि मैं स्वतंत्र होता तो तुम्हारी रक्षा करता। इस समय मैं स्वतंत्र नहीं हूं। बोले आप स्वतंत्र नहीं है, क्यों? मायापति सेवक सन माया, मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी परई सुर राया। हे इंद्र सुरराय, मायापति भगवान के सेवक से यदि तुमने माया का प्रयोग किया तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि भगवान की प्रकृति है मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान केवल अपने सेवक के अधीनता से ही सुख मानते हैं। यदि तुमने जरा भी दुर्भाव किया भक्तों के प्रति तो नष्ट हो जाओगे। ये सब हमने पढ़ाई नहीं, अनुभव किया है। हमने यहां देखा है, जिसका भक्तों के प्रति समर्पण है उसको काल भी कुछ नहीं कर पाया। काल भी आया और उसका कुछ नुकसान नहीं कर पाया। भगवान के भक्त ऐसी बड़ी अथॉरिटी है। भगवान के भक्त के सेवक की सेवकाई सदा उनके अधीन रहो, उनकी सेवकाई करो। बैर करोगे तो भगवान बैर मानेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। भक्ति तो क्या चलाई, लौकिक सुख भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं पराधीन हूं ऋषे, मेरी तीनों प्रतिज्ञाएं फेल हैं। बोले आपकी तीनों प्रतिज्ञाएं, बोले ठीक है, वो मैं पराधीन होने के कारण उनको पालन नहीं कर सकता हूं। क्योंकि शिव जी ने कहा था, हे भृगो, ब्रह्मा ने भी कहा, शिव ने भी कहा, विष्णु ने भी कहा, तीनों देवताओं ने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे भ्रूभंग मात्रेण ही संतधिक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। हे भृगो, मैं तुम्हारी क्या रक्षा करूं? ये मेरा स्थान ब्रह्मलोक भी है। इजसह विश्व में तत्, सारे विश्व के साथ क्रीडावसान, जब भगवान की क्रीड़ा का समय आता है, समाप्ति का, द्विपरार्ध जिसको कहते हैं, और जब वो सब संसार जलाना चाहते हैं, संदिधक्षो, तो उनके भौहों के जरा से मरोड़ से ही कालात्मा भगवान के भौहों के द्वारा तिरो भविष्यति, हमारा ब्रह्मलोक उड़ जाएगा, सारा ब्रह्मांड उड़ जाएगा। तो मेरे में क्या शक्ति है मैं भक्तापराध की रक्षा करूं? मैं रक्षा नहीं कर सकता, हमारा ब्रह्मलोक ही चला जाएगा। शिव जी के पास गए,
शिव जी तो महाकाल हैं, महाकालेश्वर बोले जाते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, महाकाल के भी ईश्वर हैं। भगवान शिव ने कहा वयम न तात प्रभवाम भूमनि यस्मिन परे अन्य अन्य परे न्य जीव कोशा अज जीव कोशा यस्मिन परे न्यज जीव कोशा। बोले वयम न तात प्रभवाम, हे दुर्वासा, हे भृगु, हमारे में सामर्थ्य नहीं है। वयम न तात प्रभवाम भूमनि, भूमा पुरुष भगवान के सामने हमारी क्या चलाई। यस्मिन परे, जिन भगवान परात्पर भगवान के सामने अन्येपि अज जीव कोशा, आज ब्रह्मा और अनेक जीव और ब्रह्मांड और कोश माने ब्रह्मांड पैदा होते हैं और चले जाते हैं। महाविष्णु की एक पलक गिरती है तो एक ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, एक ब्रह्मा चले जाते हैं। तो मैं क्या रक्षा कर सकता हूं? न ब्रह्मा रक्षा कर पाए, न विष्णु, न शिव। बोले विष्णु भगवान तो साक्षात भगवान हैं, उन्होंने कहा मैं भी पराधीन हूं। भक्तापराधी के सामने मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। यह महिमा जाने दुर्वासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। बृहस्पति ने कहा इंद्र ने कहा कि हम माया का प्रयोग करें, जैसे पहले हमने कैकेयी के पास सरस्वती को भेजा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत कर देना इंद्र, ऐसा करोगे नष्ट हो जाओगे। मायापति सेवक सनमाई, माया करई तो औलट परई सुरराया। याद रखो, भक्तों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। उनकी तो अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। मायापथ सेवक सन माया करई तो उलट परे सुरराया। यद्यप तुम सुरराय मन इंद्र देवताओं के राजा हो, लेकिन देवताओं के राजा होने के बाद कहीं ये भूल मत कर बैठना। इसलिए भगवान ने कहा मैं परतंत्र हूं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणन वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। भगवान ने कहा दुर्वासा, मैं उनके अधीन क्यों हूं, उसका कारण समझो। उनका अपना कुछ नहीं है, उनका सब कुछ मेरे लिए समर्पित हो चुका है। समर्पण इतना ऊंचा बना देता है। भगवान को समर्पण करो, उससे भी ज्यादा भक्त का समर्पण होता है। भक्तमाल में प्रियादास जी ने लिखा है,
मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति। मोको अति साधु प्यारे उनकी अगाध गति। भक्तों की अगाध मति है। अगाध कहते हैं जिस जल की नाप तौल नहीं हो सकता उसको अगाध कहते हैं। भक्तों की बुद्धि अगाध होती है। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति। मोको अति साधु प्यारे उनकी अगाध मति। करो अपराध तुम सहो कैसे जात है। करो अपराध तुम सहो कैसे जात है। अगाध मति वाले हैं भक्त। उनका अपराध मैं कैसे सह सकता हूं। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति। मोको अति साधु प्यारे उनकी अगाध मति। करो अपराध तुम सहो कैसे जात है। करो अपराध तुम सहो कैसे जात है। बोले आप उनके ऋणी क्यों होते हैं। बोले मैं तो एक चुल्लू जल भी मुझे कोई समर्पित करे तो उसी का ऋण मान लेता हूँ। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केन वा आत्मानम विक्रीणे। मैं अपना आप को बेच देते हैं और फिर वे भक्त तो धाम धन वाम सुत प्राण तनु त्याग करें। सुत राम सुख प्राण सुत त्याग करें। भक्त तो अपना धाम माने मकान, कोठी बंगला, धन, स्त्री, वाम माने अपनी स्त्री, अपने बेटा, अपने प्राण, ये सब त्याग देते हैं, समर्पण कर देते हैं हमको। धाम धन वाम सुत प्राण तनु त्याग करें। धाम धन वाम सुत प्राण तनु त्याग करें। ढरे मेरी ओर निशिभोर मोसो बात है। अरे मेरी ओर निशिभोर सोई बात है। धाम धन वाम सुत प्राण तनु त्याग करें। वाम धन वाम सुत त्याग करें। ढरे मेरी ओर निशिभोर मोसो बात है। अरे मेरी ओर निशिभोर मोसवार है। मेरे ऊन संत बिन और कछु साची कहो। मेरे न संत बिन और कछु साच कहो। मैं सत्य कहता हूं, ऐसे संतों के बिना मेरा भी कोई भी न प्रेमी है न कोई संपत्ति है, मैं न जी सकता हूं अरे ऐसे समर्पित संतों के बिना। मेरे ऊन संत बिन और कछु साची कहो। मेरे न संत बिन और कछु साच कहो। जाओ वाही ठौर जिते मिटे उत्पात है। जाओ वही ठौर जित मिटे वही बात है।
जाओ वाही ठोर जाते मीटे उत्पात है। जाओ वही ठोर जाते मीटे उत्पात है। जब भगवान ने आज्ञा दिया वहीं जाओ तो कैसे जाएं? कि उन्होंने कृत्या राक्षसी पैदा किया था जो अम्बरीश को खाने के लिए चली थी। जिस समय वो चली थी पृथ्वी हिलने लग गई थी। तप की शक्ति से कृत्या राक्षसी उत्पन्न किया और उन्हीं के पास कैसे कहें जाकर क्षमा करो। भगवान बोले जब देखा दुर्वासा चुप हैं, जा नहीं रहे हैं, तो समझ गए कि इनको जाने में संकोच है। बोले सुनो दुर्वासा, बड़े दयाल, बड़े दयाल सदा दीन प्रतिपाल करें। बड़े दयाल सदा दीन प्रतिपाल करें। संत वही है जिसके अंदर दया होती है, बड़े दयालु होते हैं, सदा दीनों का प्रतिपालन करते हैं। बड़े दयाल सदा दीन प्रतिपाल करें। बड़े दयाल सदा दीन प्रतिपाल करें। दूसरे की कमियों को ध्यान नहीं देते हैं। न्यूनता न धरें कहूँ भक्ति गात गात है। न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति गात गात है। उनके रोम रोम में भक्ति है, जगह ही नहीं है कि दुनिया भर के बवाल को, दूसरों के अवगुणों को ध्यान दें। न्यूनता न धरें कहूँ भक्ति गात गात है। न्यूनता न धरे भक्ति गात गात है। टिकट कट गया उनका, बैकुंठ से भी निराश हो गए और जबकि ब्रह्मा शंकर ने कहा था बैकुंठ जाओ, भाज्यो भाज्यो दिशा दिशा सब लोक लोक पाल पास। भजो दिशा दिशा सब लोक पाल पाल करो। भाज्यो लोकपाल हैं 8, अग्नि आदि वहां भी हुआ है। ब्रह्मा के पास तो पीछे गए, एक एक लोकपालों के पास गए, रक्षा करो। भाजो दिशा दिशा सब लोक लोक पाल पास। भाजो दिशा दिशा सब लोक पास पास। लोक लोक पाल पास। लोक लोक पाल पास। गयो नयो तेज चक्र चून किए डारे हैं। गयो गयो तेज चक्र चूर चूर डारे हैं। जैसे जैसे वो इंद्र वरुण वायु आदि लोकपालों के पास गए, वैसे वैसे चक्र से नया तेज प्रकट होता था और चून की तरह उनको पीस रहता है। जैसे पत्थर का चूना बनाते हैं तो पत्थर को पीसा जाता है, वैसे ही तपस्या से जिनका वज्र जैसा शरीर था, तेज था, उनको चून की तरह चक्र का तेज पीस रहा था। गयो लोक लोक पाल पास गयो गयो नहीं। गयो लोक लोक पाल पास
गयो नहीं। गयो नयो तेज चक्र चून किए डारे हैं। नयो नयो तेज चक्र चून किए डारे हैं। भाजो दिशा दिशा सब लोक लोक पाल पास। बाजो दिशा दिशा सब लोक लोक पाल पास। गयो नयो तेज चक्र चून करी डारे हैं। नयो नयो तेज चक्र चून करी डारे हैं। ब्रह्मा शिव कही यह गही तुम टेव बुरी। ब्रह्म शिव कहे तुम देवपुरी। ब्रह्मा शिव ने कहा तुम्हारे में ये आदत बुरी है, क्रोध करते हो बड़ी जल्दी और दासों पर क्रोध कर बैठे। ओह, जानते नहीं हो यह महिमा जाने ही दुर्वासा। भक्तों का अपराध तो जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावन तेज रही। भगवान के रोष रूपी अग्नि से जल जाते हैं। ब्रह्मा शिव कही यह गही तुम टेव बुरी। ब्रह्म शिव कहे यह कहे तुम देव मुनि। गही तुम टेव बुरी। कहे तुम टेव बुरी। दासन को भेद नहीं जान्यो वेद धारे हैं। दासन को भेद नहीं जान्यो वेद सारे हैं। वेदों में भी भगवान के भक्तों की महिमा वर्णन है अनादिकाल से, और तुम आज तक जान नहीं पाए। दासन को भेद नहीं जान्यो वेद धारे हैं। दासन को भेद नहीं जाने वेद धारे हैं। पहुँचे बैकुंठ जाय कहो दुख अकुलाए। पहुँचे गए कुंठ जाय कहो दुख अकुलाए। पहुँचे बैकुंठ जाय कहो दुख अकुलाए। पहुँचे बैकुंठ जाए कहो दुख अकुलाए। हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जारे हैं। हाय हाय राखो प्रभु थर तन जारे हैं। हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जारे हैं। हाय हाय कहो प्रभु राखो तन जारे हैं। हाँ तो मैं तो हूँ अधीन, तीन गुण को न मान मेरे। मैं अधीन तीन गुण को न मान मेरे। मैं तो हूँ अधीन, तीन गुण को न मान मेरे। मैं तो हूँ अधीन तीन गुण को न मान मेरे। भक्त वात्सल्य गुण सब ही को टारे हैं। भक्त वात्सल्य गुण सब ही को तारे हैं। भक्त वात्सल्य गुण सब ही को टारे हैं। भक्त वात्सल्य गुण सब ही को तारे हैं। मेरा जो भक्त वात्सल्य गुण है वो बाकी सब शरणागत रक्षक, भक्त आरती नाशक, ब्रह्मण देव, इन तीनों प्रतिज्ञाओं को फेल कर देता है। जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेज रही। भक्त का इतना भी अपराध भगवान सह नहीं सकते। इसीलिए प्रहलाद ने जो कहा था कि तुम्हारे बाबा इतने प्रतापी थे
कि जिस समय हिरण्यकशिपु गया है वैकुंठ में, उसको देख करके भगवान भी भाग गए। यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राण भृताम इव अतो अहम अस्य हृदयम प्रवेक्ष्यामि परागदृश। परागदृश बहिर्मुख, बहिर्मुख होना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भक्त लोग अंतर्मुख होते हैं, इसलिए ब्रह्मभूतो ब्रह्म रूप हो जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयोलोका सहेश्वरा। मैं जब क्रोध करता हूं तो तीनों लोग और उसके ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव कांपते हैं, और उस मेरे सामने, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु शिव कांपते हैं, तू छोटा सा लड़का खड़ा है, तस्य में अभीत और निडर खड़ा है, डरता नहीं। यही नहीं, शासनम किम बलोत्यगा, मेरा शासन तने तोड़ दिया। किम बल, तेरे पास क्या बल है? तो प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम च परेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादय ये न वशम प्रणीता। राजन, राजा शब्द कहा, पिताजी ने नहीं कहा। मेरे ही में नहीं, तुम्हारे में भी जो बल है वो कहां से आया? न केवलम में भवतश्च राजन, मेरे में तुम पूछते हो तेरे में क्या बल है। अरे यूं कहो कि तुम में किसका बल है? तुम्हारी बल से, तुम्हारे भय से ब्रह्मा भागे, शिव भागे, लेकिन वो बल कहां से आया? न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशाम। एकमात्र वही बल है जिसने कि परे वरेमी स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादि को जिसने वश में कर लिया है। इसलिए अम्बरीश जी के प्रसंग में उनको महाभागवत माना गया और भक्ति के 10 आचार्यों में उनकी गिनती की गई। अभी इनकी कथा और है जो कल होगी।